बोलिए सर। Good morning, student. Today we will read chapter first of class 10, that is Internet Basics. Internet पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ. ओके, इंटरनेट है क्या? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. कहीं कि इसका फुल फॉर्म आपको इंटरनेशनल नेटवर्क भी मिल जाएगा. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी होता है. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से ही इसकी डिफिनेशन निकल के आएगी. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मींस ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं. तो वो होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क हम पढ़ा चुके हैं आपको प्रीवियस क्लासेस में. कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं किसी वायर मीडिया से या वायरलेस मीडिया से. किस पर्पज से कनेक्ट होते हैं? वो कनेक्ट होते हैं डेटा शेयरिंग के लिए. ओके, सो इंटरनेट कैसा नेटवर्क है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मींस जहां पर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है. तो इसकी डिफिनेशन क्या निकल के आई? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. किसका नेटवर्क है ये? कंप्यूटर नेटवर्क का. ओके, हिस्ट्री इसकी. अब इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? आज इसका यूज हम लोग कर ही रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. किसकी हेल्प से पढ़ रहे हैं? इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं. जो इस कंडीशन में हम इस एजुकेशन से गुजर रहे हैं, इससे एजुकेशन हम गेन कर रहे हैं, वो इंटरनेट की हेल्प से ही कर रहे हैं. ओके, तो इसकी हिस्ट्री, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1969 में. यूएस मिलिट्री एजेंसी जो थी अरपा का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. कहीं भी आपको अगर नेट मिलता है लास्ट में जो सफिक्स लगा होता है नेट, उसका मीन्स होता है नेटवर्क. ओके, आपको फुल फॉर्म जो याद करना होता है उससे पहले के जो भी लेटर्स होते हैं उनका याद करना होता है, क्योंकि नेट का जो होता है वो नेटवर्क ही होता है. तो यूएस मिलिट्री एजेंसी जो अरपा थी उसने डेवलप किया था एक नेटवर्क 1969 में, जिसको नाम दिया गया था अरपा नेट. किस पर्पस के लिए यूज किया गया था? वहां पर कई यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया था. 4 कंप्यूटर थे, अलग अलग लोकेशन पे थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के थे. उनको एक साथ कनेक्ट किया गया था रिसर्च करने के लिए. ओके, सो ये हो गया अरपा नेट. यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई. देन 1971 में ईमेल, फर्स्ट ईमेल लॉन्च हुआ. किसने लॉन्च किया था? टॉम लिंसन ने. क्लियर? नेक्स्ट टीसीपी आईपी. अब प्रोटोकॉल P4 होता है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल मींस होता क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेट मींस डेटा सेंड और रिसीव करना है. तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोटोकॉल. आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो HTTP बाय डिफॉल्ट उसके आगे प्रीफिक्स लगा होता है, जिसकी हेल्प से हम उस वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस करते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर TCP IP इन्वेंट किया गया था 1974 में. TCP IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. यही प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए. कैसा प्रोटोकॉल है? होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल. होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल मींस एक पर्सन आप है, एक पर्सन कोई दूसरा है, उसको आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आपस में. तो ये होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल हो गया. मतलब पॉइंट टू पॉइंट भी कह सकते हो तरीके से इसको, जिससे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो. तो वहां पर नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है TCP IP. नेक्स्ट DNS, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, 1984 में डेवलप किया गया था. इसका यूज क्या है? जब आप कोई भी किसी वेबसाइट का URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप एंटर करते हो तो लास्ट में कुछ सफिक्स वर्ड्स लगे होते हैं, जैसे .com, .in. अभी एग्जाम में मैंने पूछा भी था डोमेन के बारे में. तो वो इन्वेंट किया गया था 1984 में. NSF नेट, अरपा नेट की तरह बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क बाद में इन्वेंट किए गए. उसमें से एक था नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क. पहले मैंने बता चुका हूं मैं कि नेट का मींस होता है नेटवर्क. नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क. तो ये प्राइवेट नेटवर्क था बिल्कुल अरपा नेट की तरह. किस लिए यूज किया गया था? कम्युनिकेशन के लिए, डेटा रिसर्च करने के लिए. मेन इंटरनेट की जो स्टार्टिंग हम मान के चलते हैं जहां से इंटरनेट वर्ल्ड वाइड यूज में आया है वो आया है 1990 के बाद. डेवलपमेंट किसका हुआ? WWW मींस वर्ल्ड वाइड वेब. इन शॉर्टली इट इज आल्सो नोन एज W3 और वेब. इसका कहीं कहीं नाम आप पढ़ोगे W3 मींस वर्ल्ड वाइड वेब और इन शॉर्टली इट इज आल्सो नोन एज वेब. व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? आप लोग जानते हो हर वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके सर्वर में स्टोर होती है. एक तरीके से कह सकते हैं वर्चुअल स्पेस होता है जिसपे पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है.
या एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सर्वर, मींस जितने भी सर्वर हैं, हर वेबसाइट के सर्वर आपस में लिंक होते हैं हाइपर लिंक के थ्रू, वो इसी पर स्टोर होते हैं। आपको कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना होता है, आप यूआरएल एंटर करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स लगा होता है एचटीटीपी के बाद। आप इसको ना भी लिखो तो कुछ वेब ब्राउजर इसको ऑटोमेटिकली लिख देते हैं। आप सिर्फ यूजर नेम लिखो किसी वेबसाइट का, जैसे आप DRA के पब्लिक लिखोगे तो उसके आगे HTTP और www बाय डिफॉल्ट लग जाता है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेट। अब जितने भी प्राइवेट नेटवर्क या जितने भी नेटवर्क अब तक बने थे, चाहे ARPANET हुआ या NSF नेट हुआ या और बहुत सारे नेटवर्क बने थे, उन सबको मिला करके वर्ल्ड वाइड एक नेटवर्क बना दिया गया, उसको नाम दे दिया गया इंटरनेट, जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब हम इंटरनेट से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, उसके बहुत सारे वेज हैं। पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में क्या होता है कि इसके लिए कंप्यूटर के साथ साथ आपको एक मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है, मॉडेम एक टेलीफोन लाइन के थ्रू नंबर डायल करता है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है कंपेयर टू अदर वेज। ओके, इसमें आपको हर बार इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए डायल अप पे क्लिक करना होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायल अप कनेक्शन। नेक्स्ट DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या होता है, हम 24 आवर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्रॉडबैंड, तो ये ब्रॉडबैंड वाला कनेक्शन ही होता है जिसमें 24 आवर्स हमेशा हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और इसकी स्पीड एज कंपेयर टू डायल अप कनेक्शन इज वेरी फास्ट। ओके, नेक्स्ट केबल इंटरनेट कनेक्शन। केबल इंटरनेट कनेक्शन में क्या होता है, जो टीवी केबल होती है उसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। उससे कनेक्ट होने से क्या है कि इसकी स्पीड जो है इन दोनों के कंपैरिजन में और फास्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। आप लोगों ने वाईफाई का नाम सुना होगा या वाईमैक्स का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि वायर का यूज ही नहीं, मतलब वाईफाई इंस्टॉल कर दिया गया और आप अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप उसमें मोबाइल से ही आप इससे वाईफाई ऑन करके कनेक्ट हो सकते हो, तो ये नेटवर्क बन जाता है वहां पर। इंटरनेट ओवर सैटेलाइट कनेक्शन। अब सैटेलाइट कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है सैटेलाइट पे और सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्शन अदर डिवाइसेस पे आता है। अब इतनी लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, वो तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। ओके, तो ये 5 वेज थे जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू इंटरनेट। पहले आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल। ओके, नेक्स्ट ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से ही क्लियर, ये क्या कर रहा है, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। अब आप पूछोगे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है, कैसे हम बताएंगे इसको। जिस कंपनी का सिम आप यूज कर रहे हो, चाहे आइडिया हुआ, एयरटेल हुआ, जियो हुआ, वोडाफोन हुआ, कुछ भी आप कर रहे हो, वो आपके लिए क्या है, ISP है, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज टू द यूजर। फॉर एग्जांपल, कुछ भी सिम का नाम आप बता दो जो भी आप यूज कर रहे हैं, बहुत सारे आपको पता होंगे। नेक्स्ट मॉडेम, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडेम। हमने इसमें पूछा था आप लोगों से टेस्ट में, तो बहुत लोगों ने लिखा भी था। तो इसमें होता क्या है मॉडेम में, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, इसी से इसको उठा लिया गया, मॉड्यूलेटर का मॉड और डीमॉड्यूलेटर का डेम, जिससे नाम दे दिया गया मॉडेम। मॉड्यूलेटर है डीमॉड्यूलेटर। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें पता है कि हम जब भी डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, किसी के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मॉडेम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है कि वहां पे टेलीफोन लाइन का यूज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप दो कंप्यूटर है, 2 यूजर हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो इनके पास ये सारी चीजें होंगी, मॉडेम होगा, ISP होगा, वेब ब्राउजर होगा। अब जो ये पर्सन है, ये कोई मैसेज सेंड करेगा, और आप लोग जानते ही होंगे कि जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो होता है डिजिटल फॉर्म में, लाइक 1 and 0 की फॉर्म में। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर्स, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है। बट ये लोग किससे कनेक्ट हैं, टेलीफोन लाइन से, और टेलीफोन लाइन की एक बाउंडेशन है, it can carries only analog signal or analog data, that's why we use modem. Okay,
सो मॉडेम क्या करता है, इस डिजिटल सिग्नल को चेंज करता है एनालॉग सिग्नल में। तो नेटवर्क में जो आपका डेटा जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, एनालॉग में, टेलीफोन लाइन के थ्रू, और ये इंटरनेट यूज कर रहा है तो उसके पास भी मॉडेम लगा होगा। ओके, वापस से इस एनालॉग सिग्नल को मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देता है, जिससे इस यूजर को समझ में आ जाता है, कंप्यूटर रीड कर लेता है वो मैसेज। तो नेटवर्क में डेटा गया वो इस फॉर्म में गया एनालॉग सिग्नल का। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडेम, तो आप लोग बताओगे इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर तो इसका फुल फॉर्म हुआ, बट प्रोसेस क्या हो गई, मॉड्यूलेशन। ओके, और जो रिसीविंग एंड पर क्या होता है, इसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मींस एनालॉग टू डिजिटल, दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। क्लियर, यही पूछा गया था एग्जाम में, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, to change digital signal into analog signal is called modulation. Very easy definition. And last one is web browser. What is the use of web browser? Web browser is an application software that is used to access the information from the server. अभी हमने बताया था कुछ देर पहले आपको कि सारी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहां पर स्टोर होती है, उसके सर्वर में। ओके, तो वहां से जो वेब ब्राउजर एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन वो हमारे पास आ जाती है। क्लियर, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।